हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम करेंगे रीडिंग का पैसेज वन। पैसेज का नाम है द इम्पैक्ट ऑफ पोटैटो। और हम सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट रीडिंग में समझाया था, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं मैंने जो लास्ट में थे, जो पेपर में भी आते हैं हमारे एग्जाम में। हमारे हमें ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स ही देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया था कि मैं दोनों का एक एक लोकेशन नोट कर लूंगा और हम साथ में वो कैब नोट करते हुए चलेंगे। द अर्ली स्पेनिश कॉल्ड पोटैटो एज द इनकम नेम चूचू। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ट्रू फॉल्स जो है हमारे, वो एक ही वर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, उन्होंने बताया कि द अर्ली स्पेनिश कॉल्ड पोटैटो, उन्होंने नेम दे दिया कि वो चू चू बुलाते थे। अगर तो यही नेम से बुलाते हुए तो आंसर ट्रू, किसी और नेम से बुलाते हुए आंसर फॉल्स, हमें नेम ना मिला कि किस नेम से बुलाते हैं, आंसर नॉट गिवन। ठीक है, चाहे उसमें जो मर्जी हो, हमें बस नेम से मतलब है कि नेम ये होना चाहिए या तो कोई और होना चाहिए, या फिर हमें नेम ना पता लगा तो आंसर नॉट गिवन। सिमिलरली हम 6 से 13 का एक लोकेशन ले लेंगे। इसमें मुझे किंग दिख रहा है, तो जहां पर भी किंग आया मेरा, मैं अपनी ब्लैंक करने की साथ साथ में कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे? सीधा चूचू वर्ड को ढूंढेंगे या फिर इनकम इनकन पीपल। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हुए ए पैराग्राफ से जल्दी जल्दी कोई वर्ड नहीं मिल रहा मुझे चूचू से या इनकम से रिलेटेड। नेक्स्ट पैराग्राफ में है इनकम एम्पायर मिल गया, चूचू भी मिल गया। तो देखिए, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अर्ली स्पेनिश भी मिल गया, वहाँ हमारे क्वेश्चन में भी अर्ली स्पेनिश था। अर्ली स्पेनिश इंडियन वर्ड बटाटा। देखिए, हमें मिल गया कि इंडियन वर्ड बटाटा एज द नेम फॉर पोटैटो। क्या नाम से बुलाते थे? बटाटा नाम से। तो चूचू तो यहाँ पर वैसे भी हम पढ़ लेते हैं, मैशिंग पोटैटो इनटू सबस्टांस कॉल्ड चूचू। चूचू तो सबस्टांस हो गया, वैसे भी हमें नेम मिल गया कि बटाटा एज नेम फॉर पोटैटो। जब नेम बटाटा है तो हमारा चूचू नेम तो नहीं हुआ, तो ये तो हमारा रोंग हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। तो बड़ा इजी था फर्स्ट क्वेश्चन, हमें नेम कोई और मिल गया, हमने लगा दिया फॉल्स। मैंने पहले ही बताया था कि आपको रीडिंग करने के लिए वोकैब, आपको कॉमन सेंस लगानी है अपनी, और टेंसेस यूज करने हैं। मैं आपको तीनों चीजें यूज करूंगा और तीनों चीजों के से कैसे हम रीडिंग में स्कोर इंप्रूव करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में हर किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। द पर्पसेस ऑफ स्पेनिश कमिंग टू पेरू। पेरू वर्ड देखिए, पी कैपिटल। किसी भी वर्ड का कोई भी आप वर्ड उठा लीजिए पूरी ये पैराग्राफ में, कैपिटल देखिए, फर्स्ट कैपिटल सेकंड कैपिटल। कैपिटल लेटर उसी का आता है या तो फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर, या फिर जो किसी का नेम होता है। तो देखिए, पेरू किसी चीज का नेम है, और कई लोगों को पता होगा कि पेरू कंट्री का नेम है, लेकिन नहीं भी पता है तो कमिंग टू पेरू, पेरू जगह तो हुई गई कि कमिंग, हम वहां पर गए थे, तो हमें पेरू लोकेशन आराम से मिल जाएगी। तो द पर्पसेस देखिए, पर्पस जिनको नहीं पता है, पर्पस होता है काम, कि मेन काम क्या था, मेन लक्ष्य क्या था। इसको हम यहाँ पे नोट कर लीजिए आप, अपना वर्ड का मतलब, और नीचे ये सेंटेंस प्लीज पूरे का पूरा इधर नोट कर लीजिएगा, तभी आपको ये वोकैब याद रहेगी। तो द पर्पसेस ऑफ स्पेनिश कमिंग टू पेरू वर्ड टू फाइंड पोटैटोज। वो क्या बोल रहा है कि पर्पसेस, देखिए इसमें दो कनेक्ट हो रहे हैं वर्ड की। पर्पस क्या है? पोटैटो को फाइंड करना। अगर हमारा पर्पस पोटैटो को फाइंड करना हुआ, आंसर ट्रू। अगर स्पेनिश का पर्पस पोटैटो को फाइंड करने से अलावा कुछ और हुआ तो आंसर फॉल्स। और अगर हमें पर्पस ना पता लगा तो आंसर नॉट गिवन। चलिए ढूंढते हैं, पेरू ढूंढेंगे जल्दी जल्दी। तो देखिए, यहाँ से थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं। पेरू नहीं मिल रहा हमें, सेकंड पैराग्राफ में नहीं मिला, थर्ड में आ गए। ठीक है, पेरू आ गया। तो देखिए, साथ में लिखा हुआ है इन सर्च ऑफ गोल्ड। तो वहां देखिए, एनकाउंटर्ड, उन्होंने फर्स्ट एनकाउंटर्ड किए पोटैटो। एनकाउंटर्ड देखिए, दो वर्ड मीनिंग होते हैं। एनकाउंटर वर्ड का भी आप मीनिंग नोट कर लीजिए प्लीज, जितनी वो कैब सीखेंगे उतनी बढ़िया है। ठीक है, तो एनकाउंटर का मीनिंग है, देखिए, एक तो एनकाउंटर करते हैं जैसे पुलिस वाले या कोई एनकाउंटर कर देता है, किसी का मार देते हैं। एक एनकाउंटर होता है कि कोई चीज हमारे सामने आई। तो यहाँ पर सामने आने से मतलब है सामने आना। तो हमने एनकाउंटर किया, मतलब उनके सामने पोटैटो आया था। व्हेन दे अराइव्ड इन पेरू इन 1532, क्या करने के लिए? इन सर्च ऑफ गोल्ड। देखिए, हम वहां पर लिखा था कि वो पेरू ढूंढ सॉरी पोटैटो ढूंढने ही गए थे, लेकिन हमें क्या मिला कि वो पेरू क्यों गए थे? गोल्ड ढूंढने के लिए।
तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो देखिए, द अर्ली स्पेनिश कॉल्ड पोटैटो एज इनकम जुचू, ये तो हमने ढूंढ लिया था, और ये पर्पस हमें क्या मिल गया, पोटैटो ढूंढने नहीं गए थे बल्कि गोल्ड ढूंढने गए थे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है, द स्पेनिश बिलीव दैट पोटैटो हैज द, देखिए उन्होंने बोला कि सेम न्यूट्रिएंट्स हैं अदर वेजिटेबल्स के लिए, ठीक है। देखिए पहले दो में हमें बड़ी आसानी से लोकेशन मिल रही थी, चूचू और पेरू। थर्ड में हमें ऐसी कोई लोकेशन नहीं मिल रही, सेम न्यूट्रिएंट्स हमारी लोकेशन है, अगर हमें ना मिला, हो सकता है ये आंसर नॉट गिवन हो, तो हम नेक्स्ट में लोकेशन नोट कर लेते हैं, पीजेंट्स। देखिए पीजेंट्स नाउन है, कुछ लगा हुआ है आगे, तो इसको हम रख लेते हैं, अगर हमें पीजेंट्स आ गया और हमारा तब तक सेम न्यूट्रिएंट नहीं आया, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नॉट गिवन। तो यहां पर छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। When they arrived in Peru, search of gold and noted इनका माइनर्स, ये देखिए हम सेम न्यूट्रिएंट ढूंढ रहे हैं या पीजेंट्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ट्रेजर, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेजुअली, पोटैटोज एज बेसिक। देखिए पूरी हमने लाइन स्कैन करना है, देखिए एक एक वर्ड पढ़ना नहीं होता, हमने बस स्कैन करते हुए जाना है, ठीक है। तो हम स्कैन करते हुए जा रहे हैं, कोई वर्ड नहीं मिल रहा हमें, और ये मिल गया पीजेंट्स। देखिए पीजेंट्स मिल गया, लेकिन हमें सेम न्यूट्रिएंट्स का ऐसा कोई भी वर्ड नहीं मिला। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, देखिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे भोजन में तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स, इसका मीनिंग जिनको नहीं पता, तो भोजन से हमें जो भी मिनरल्स, विटामिन्स, जो कुछ भी मिलता है, हमें हम न्यूट्रिएंट्स बोल देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें अदर वेजिटेबल भी नहीं मिली, हमें सेम न्यूट्रिएंट भी नहीं मिले, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा, ठीक है। ये बड़ा ही सिंपल था, हमें जब लोकेशन मिली ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया इसका, नॉट गिवन। तो इसका आंसर नॉट गिवन। फोर्थ, peasants at the time did not like to eat potatoes because they were ugly। देखिए जब भी, ये मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में बिकॉज आ जाए, तो मतलब उन्होंने रीजन दिया है, तो आपका आंसर उसी पर डिपेंड करेगा। अगर आपके क्वेश्चन में फर्स्ट आ जाए, तो फर्स्ट तो आपने ढूंढना होता है कि सबसे पहले इसी ने किया। अगर आपके वर्ड क्वेश्चन में मतलब सिर्फ ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ, अगर ओनली आ जाए, नेवर आ जाए, ऑल आ जाए, तो इन सारे वर्ड्स पर ही डिपेंड करता है। अगर ऑल है तो मतलब मुझे सारे ही मिलने चाहिए पैसेज में। तो यहाँ पर बिकॉज, बिकॉज का मैंने आपको क्या बताया कि जब भी बिकॉज के आगे कुछ लिखा तो मतलब उन्होंने कोई रीजन बताया है, जो हमारी पिछला सेंटेंस है उसका क्या रीजन है। तो हमें यही ढूंढना होता है कि ये सेंटेंस का यही रीजन है। अगर तो सेम रीजन हुआ, यहाँ पर जैसे है कि पीजेंट्स एट द टाइम डिड नॉट लाइक टू ईट पोटैटोज, क्योंकि वो अगली थे, वो दिखने में सुंदर नहीं थे। तो अगर तो यही रीजन हुआ ना पसंद करने का पोटैटोज, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर कोई और रीजन हुआ तो आंसर फॉल्स। और अगर हमें रीजन ना पता चला, चाहे हमारे पैसेज में लिखा हो कि पीजेंट्स को उस टाइम पोटैटोज पसंद नहीं थे, और फिर उन्होंने आगे कोई और सेंटेंस शुरू कर दिया, अगर हमें रीजन नहीं मिला, तो इसका आंसर नॉट गिवन हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए प्लीज ये बात, हमें रीजन सही मिल गया जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर ट्रू। अगर रीजन उससे कोई और मिला तो आंसर फॉल्स। अगर हमें रीजन ही नहीं मिला तो आंसर नॉट गिवन आएगा, चाहे हमारे पैसेज में लिखा हो कि पीजेंट्स को पोटैटोज पसंद नहीं थे, हमें बिकॉज से मतलब है, बिकॉज के आगे रीजन अलग होना चाहिए हमारा। तो चलिए ढूंढते हैं। पीजेंट्स रिफ्यूज टू ईट फ्रॉम ए प्लांट दैट प्रोड्यूस्ड अगली, मिसशेपन वगैरह वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो पीजेंट्स ने रिफ्यूज कर दिया ईट करने से, क्यों, क्योंकि वो अगली प्रोड्यूस करता था। तो ऑब्वियसली उन वो क्यों नहीं खाना चाहते थे पोटैटोज, क्योंकि अगली थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। तो बड़ा ही इजी था ये। नेक्स्ट, द पॉपुलैरिटी ऑफ पोटैटोज इन यूके वॉज ड्यू टू फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग द वार। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखिए रीडिंग में मैं तभी बोल रहा हूं कि आप 30 से 40 अगर रीडिंग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए फोर्थ फिफ्थ में रिपीट हो गया, इधर भी सेम ही है पूरा, कि पॉपुलैरिटी यूके में क्यों थी, इस कारण थी। इसका आंसर सेम ही आएगा। अगर तो यही कारण की वजह से पॉपुलैरिटी हुई तो आंसर ट्रू, अगर किसी और कारण की वजह से पॉपुलैरिटी हुई तो आंसर फॉल्स। और अगर हमें कारण पता ही ना चला, मतलब बिकॉज और ड्यू टू जब भी आ जाए, तो हमने उसके आगे क्या लिखा है उसके ऊपर फोकस करना है। ये बातें अच्छे से प्लीज ध्यान से इसको लेके आप प्रैक्टिस करें रीडिंग की, इन बातों से जो मैं आपको बताता हूँ, और सीखें, और देखिए आपकी इंप्रूवमेंट 100% होगी, ठीक है। तो क्यों थी ड्यूरिंग शॉर्टेजेस, फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग द वॉर,
ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं कि पॉपुलैरिटी इसी कारण थी या किसी और कारण। ठीक है, तो मैं क्या ढूंढूंगा अब, तो या तो मैं यूके है तो ऑब्वियसली यूके ढूंढूंगा, यहाँ पर तो कोई यूके नहीं लिख रहा, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड दिख गया और इंग्लैंड का मतलब यूके। ठीक है, तो देखिए फार्मर्स एंड अर्बन वर्कर्स रिगार्डेड पोटैटोज विद एक्सट्रीम डिस्टेस्ट इन 6062 द रॉयल सोसाइटी रिकमेंडेड द कल्टीवेशन ऑफ ट्यूबर टू इंग्लिश गवर्नमेंट एंड द नेशन बट दिस रिकमेंडेशन हैड लिटिल इम्पैक्ट। पोटैटोज डिड नॉट बिकम अ स्टेपल। स्टेपल वर्ड आपके लिए देखिए बढ़िया वर्ड है, स्टेपल होता है जो मतलब आम हो जाए बात। जैसे हमारे जब कोई रिलीजियस होता है तो हम कुछ मीठा बनाते हैं या फिर हलवा बनाते हैं तो वो स्टेपल है हमारा। तो सिमिलरली स्टेपल होता है कि कोई बात जो हम नॉर्म बन जाए कि मतलब है ये मतलब चलता है, ऐसा ही होता है। तो मतलब ठीक है, स्टेपल जैसे यहाँ पर पॉपुलर हो गया, लेकिन आप समझ गए होंगे जैसे मैंने ये रिलीजियस वाली एग्जांपल बताई है आपको। ठीक है, तो इसका सेंटेंस आप यही नोट कर लीजिए, पोटैटोज स्टेपल नहीं बने थे। जैसे हमारे घरों में पोटैटो स्टेपल हैं, आलू में आलू की सब्जी बनती है, किसी चीज में भी डाल देते हैं, गोभी में, गाजर में, तो ये स्टेपल है। ठीक है, पोटैटोज तो वहां पर नहीं बने थे। कब तक नहीं बने थे? जब तक फूड शॉर्टेज नहीं हुई थी और वॉर की वजह से। तो हमें सब मिल गया कि देखिए यहाँ पर चाहे डिड नॉट लिखा हुआ है, लेकिन कब तक नहीं बने थे? जब तक। अनटिल वर्ड भी आप प्लीज नोट कर लीजिए, काफी लोगों को मतलब नहीं पता होगा। जब तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए उल्टा लिख दिया। अगर मैंने कभी किसी को बोल दिया कि वो फेल हो गया, या मैं बोल दूं कि वो पास नहीं हुआ, तो एक ही बात है, फेल हो गया या पास नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली वो पॉपुलर हो गया या फिर पॉपुलर नहीं हुआ था। कब तक? उन्होंने बता दिया कि इस टाइम तक पॉपुलर नहीं हुआ था, तो मतलब इसके बाद पॉपुलर हो गया, जो भी आगे लिखा हुआ है। तो किसके बाद पॉपुलर हुआ? देखिए इस तरह से रीडिंग में थोड़ी बहुत वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। उन्होंने बोला है कि पॉपुलर हुआ था फूड शॉर्टेज के दौरान। इन्होंने लिखा है कि पॉपुलर नहीं हुआ था। कब तक नहीं हुआ था? जब तक फूड शॉर्टेज नहीं हुई वॉर के दौरान। मतलब जब फूड शॉर्टेज होगी तब पॉपुलर हो गया, क्योंकि हमारे सेंटेंस में पहले ऐसे ही था, पोटैटोज डिड नॉट बिकम पॉपुलर जब तक ये फूड शॉर्टेज नहीं हुई है वॉर के दौरान। मतलब जैसे ही फूड शॉर्टेज हुई तो पॉपुलर हो गया। तो इसका आंसर भी ट्रू ही आएगा, समझ लीजिएगा प्लीज ध्यान से ये। ठीक है, इतना कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं वो आपको रीडिंग में। तो चलिए ब्लैंक स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें ढूंढना क्या है। जैसे कि मैं आपको एक बार फिर से एग्जांपल दूंगा कि जैसे मैं लिख दूं, मैं कल डैश जा रहा हूं, मुझे जरूरी काम है। तो देखिए मैं कल डैश जा रहा हूं, आपको पता लगा कि मैं किसी ना किसी जगह जा रहा हूँ। ठीक है, कोई प्लेस है जहां पर मैं जाऊंगा और वहां पर मुझे काम है। आपको हर ब्लैंक इसी तरह से करने की कोशिश करनी है कि आपको पहले एक आइडिया लगा लेना है कि इस ब्लैंक में कैसा आंसर आएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ब्लैंक में देखते हैं कि बिकॉज द किंग पुट अ पोटैटो डैश इन हिज बटन होल, कि किंग ने पुट कर लिया था पोटैटो का, कोई चीज पोटैटो से रिलेटेड बटन होल में पुट कर ली थी। ठीक है, तो ढूंढते हैं किंग। तो देखिए किंग ढूंढने लगते हैं हम। तो ई पैराग्राफ में हमने देख लिया, नहीं मिल रहा। देखिए जल्दी से स्कैन करना होता है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि बाद में बच्चों की यही कंप्लेंट रहती है कि थर्ड पैसेज के लिए हमें टाइम नहीं मिलता। तो टाइम तभी मिलेगा जब आप जल्दी जल्दी से ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं एफ पैराग्राफ की लास्ट तक पहुंच चुका हूँ और मुझे अभी तक किंग नहीं मिल रहा, और मुझे किंग नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मिला था रॉयल। रॉयल का मतलब ही देखिए होता है कि रॉयल्टी मतलब किंग्स। ठीक है, और वैसे भी ये नाम अगर आपने लुइस 16, 16 का मतलब यही होता है देखिए कि किंग्स वगैरह को ऐसे बोलते हैं। कि वैसे भी हमें ये किंग ना मिला हो तो हमें बटन होल मिल गया। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा आंसर भी हमें मिल गया। ये तो कोई भी देख के लगा देगा, ये हर बच्चा सॉल्व कर देगा। देखिए इसको मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे आंसर आप एकदम से सॉल्व कर देते हैं कि ए पोटैटो फ्लावर आंसर आएगा इसका। तो ऐसे आंसर तो बच्चे जो वर्ड टू वर्ड मिलते हैं वो तो सारे सॉल्व कर ही देते हैं। तो इसका आंसर फ्लावर। नेक्स्ट है, फ्रेडरिक रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ पोटैटो बट ही हैड टू हैंडल द डैश। ही फ्रेडरिक को कुछ हैंडल करना पड़ा। मैंने कुछ ढूंढा है ऐसा कि फ्रेडरिक को कुछ हैंडल करना पड़ा। ठीक है, और
पोटैटो के अगेंस्ट। अब जिसको अगेंस्ट का मीनिंग नहीं पता है तो अगेंस्ट का मीनिंग होता है खिलाफ। सेंटेंस आप नीचे से नोट कर लीजिए या फिर गूगल से देख सकते हैं। तो उसको हैंडल करना पड़ा पोटैटो के खिलाफ कुछ, तो मैंने अपना ऐसा आंसर ढूंढना है कि जो पोटैटोज के खिलाफ कुछ हैंडल करना पड़ा हो फ्रेडरिक को। तो चलिए ढूंढते हैं। तो मेरी लोकेशन क्या है इसके लिए, फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक मुझे नेक्स्ट पैराग्राफ में मिल गया। और मुझे अगेंस्ट करके ढूंढना है कि उसके अगेंस्ट क्या हुआ था। ठीक है, तो फ्रेडरिक ग्रेट of Precious saw the potato's potential to help feed his nation and lower the price of bread, but faced the challenge of overcoming the people's prejudice against the plant। तो देखिए प्रेजुडिस अगेंस्ट आ गया, प्रेजुडिस आ गया, तो हमारा आंसर इसमें प्रेजुडिस आएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आंसर देख लीजिए कि अगेंस्ट पोटैटोज फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल था यहाँ पर, और वहां पर था प्रेजुडिस अगेंस्ट द प्लांट। तो प्लांट के अगेंस्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट द प्लांट, और नीचे से था फीड इज नेशन लोअर द प्राइस ऑफ ब्रेड बट फेस चैलेंज ऑफ ओवरकमिंग पीपल्स प्रेजुडिस। तो प्रेजुडिस हमारा आंसर हो गया। अगेंस्ट वर्ड से हम थोड़ा कंफर्म कर सकते हैं कि ये हो गया। अब लेकिन ये मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ये हर बच्चे का सही नहीं होगा। कुछ बच्चे अगेंस्ट को लेके मतलब लगा देंगे, वो भी ठीक है, लेकिन कोई देखिए आपके 40 में से 40 आना तो मुश्किल है। अगर वोकैब आंसर में वोकैब ही इतनी अच्छी आ जाए तो आपका आंसर सही होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रेजुडिस होता है कि जैसे हमारा कोई ओपिनियन है पहले से ही बना हुआ, हमारा ओपिनियन पहले से ही बना हुआ है कोई, मतलब अपने मन में हमने पहले से ही ओपिनियन बनाए हुए हैं, उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। तो जैसे आलू को लेकर हमने पढ़ा ही था कि अगली बोल रहे हैं कुछ लोग या कुछ, तो इसको बोलते हैं प्रेजुडिस कि पहले से ही कोई ओपिनियन बना होना किसी चीज के बारे में, तो उसको बोलते हैं प्रेजुडिस। तो इसका आंसर प्रेजुडिस। इसका इस आंसर को मैं इस ब्लैंक को मैं मॉडरेट मानूंगा क्योंकि अगेंस्ट वर्ड से काफी बच्चे लगा भी देंगे, लेकिन इसमें जो आंसर था वो थोड़ा हाई वोकैब थी। तो इसके लिए आंसर अगर आपका गलत भी है तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है किंग ऑफ रशिया अडॉप्टेड सम। देखिए किंग ने कुछ अडॉप्ट किया है, मुझे कुछ ऐसा आंसर ढूंढना है कि जो किंग ने अडॉप्ट किया हो, कोई ना कोई चीज अडॉप्ट मतलब अपनाई हो। ठीक है, अडॉप्ट किया मतलब अपनाना कुछ, तो उन्होंने अडॉप्ट किया हो तो अपनाया है। अडॉप्ट सम डैश साइकोलॉजी, कौन किसी तरह की साइकोलॉजी अपनाई है। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं, चलते हैं। यहाँ पर हमें लास्ट अपना आंसर मिला था, और ये भी इजीली हो जाएगा काफ़ी बच्चों से क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है फ्रेडरिक यूज्ड अ बिट ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। तो रिवर्स आंसर आ जाएगा इसका, इजी आंसर था। लेकिन आपको सिर्फ ब्लैंक नहीं करनी है, आपको देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको रीडिंग में नंबर चाहिए तो आपकी वोकैब आपको सीखनी पड़ेगी। तो रिवर्स साइकोलॉजी एक फ्रेज है, उसका मतलब क्या है रिवर्स साइकोलॉजी, प्लीज़ इसको नोट कीजिए, आप भी अपने इसको यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है जैसे कि कई बंदे होते हैं कि वो बोलते हैं, या कोई लोग हैं कि वो बोलते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे, हमने उनसे ये काम करवाना होता है और हम उनको बोल देते हैं हाँ हाँ तू नहीं कर सकता या तू नहीं करेगा, तो वो उस काम को करना चाहते हैं फिर। तो ये होती है रिवर्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब साइक से है, मतलब माइंड से है। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैं काम ये नहीं करूँगा, या मैं कुछ नहीं खाऊँगा, तो आप बोलते हैं कि हाँ, हाँ मत खाओ, या फिर मैं ये चैलेंज नहीं एक्सेप्ट कर सकता, आप उनको प्रोवोक करते हो। प्रोवोक एक और आपके लिए वोकैब, प्रोवोक मतलब उकसाते हो कि हाँ, हाँ तू तो कर ही नहीं सकता ये काम ऐसे ऐसे, और फिर वो करना चाहते हैं उस काम को। तो आपने वहाँ पर क्या किया, रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ किया, और आप सभी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी की है। लेकिन आपको आज इसका मतलब इंग्लिश में भी पता चल गया, जो आप वो काम करते हो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी। ठीक है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। तो नेक्स्ट ब्लैंक है बिफोर 1800 द इंग्लिश पीपल प्रेफर्ड ईटिंग। मतलब सिंपल सा आंसर मैंने ढूंढना है कि इंग्लिश पीपल क्या ईट करते थे, क्या प्रेफर करते थे ईट करना। ठीक है, विद ब्रेड, ब्रेड के साथ कुछ खाते थे। तो मैं अपना आंसर भी ऐसे ही ढूंढूंगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर मिलता है मुझे। तो इंग्लिश पीपल ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये प्लांटेड ऐसे ऐसे ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश पीपल नहीं आ रहा, इंग्लिश पीपल नहीं आ रहा। नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलेंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, हिस्टोरियंस डिबेट, इंग्लैंड से रिलेटेड बातें होनी शुरू हो गई, तो इंग्लिश डाइट भी आ गया, तो मतलब मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंटेड बाय ब्रेड बटर चीज़। देखिए ब्रेड बटर चीज़, ये तो एक चीज़ के ऊपर ही लग जाते हैं।
हैड कंसिस्टेड प्राइमेरली ऑफ मीट। प्राइमेरली का मतलब होता है मेनली, प्राइमेरली मतलब मेनली ऑफ मीट। तो मेरा आंसर मीट आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेफर्ड ईटिंग मीट विद ब्रेड बटर और चीज, तो पहले लिखा हुआ है, ये भी आंसर 100% स्टूडेंट ठीक कर ही देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑब्वियस वे द ऑब्वियस वे टू डील विद इंग्लैंड फूड प्रॉब्लम्स वर हाई यील्डिंग पोटैटो डैश। देखिए ये हमारा आंसर थोड़ा मुश्किल है, ये थोड़ी आपको मीनिंग बनाने में आएगी। तो देखिए, ऑब्वियस वे टू डील विद इंग्लैंड फूड प्रॉब्लम्स वर हाई यील्डिंग पोटैटो का कुछ मतलब पोटैटो से रिलेटेड है। जैसे हमारा वहां पर पोटैटो फ्लावर था आंसर, पोटैटो के बाद उसके बाद फ्लावर ही आंसर लगा, तो इसके बाद भी पोटैटो कुछ भी आंसर आ सकता है, पोटैटो से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। Few vegetables were consumed nutritionally. This view changed primarily in 1700. The Industrial Revolution, ever increasing produce were only the, देखिए हाई यील्डिंग यहाँ पे मिल गया, और वहाँ पर भी हमारे यील्ड से रिलेटेड वर्ड था, तो हाई यील्डिंग तो मिल गया। अब पोटैटो समथिंग हमें ढूंढना है। ठीक है, तो इजीली प्रिपेयर्ड पोटैटो क्रॉप्स। देखिए ये समझ तो नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन फिर वही बात आ गई कि 100% स्टूडेंट ये आंसर सही कर देंगे, क्योंकि पोटैटो क्रॉप्स। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ के करनी है, अगर आपको वर्ड टू वर्ड मिल रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर है कि नेक्स्ट ब्लैंक में द आयरिश डैश एंड क्लाइमेट सूटेड पोटैटो। आयरिश का कोई चीज़, देखिए यहाँ पर जैसे पोटैटो की कोई चीज़ थी, जब भी कोई नाम आ जाए, चाहे वो आम नाम हो या खास नाम, जैसे पोटैटो आम नाम हो गया, आयरिश खास नाम हो गया, तो मतलब उसके बाद अगर ब्लैंक है तो उसके ही किसी चीज़ के बारे में बात की गई है। जैसे पोटैटो क्रॉप की बात की थी, और इसके बाद क्योंकि हमारी वर्ब यहाँ पर लगी है, ये सारा हमारा सब्जेक्ट ही चल रहा है, तो आयरिश की किसी चीज और क्लाइमेट पोटैटो को अच्छा सूट किए, तो हम आयरिश की वो क्या चीज है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये भी आसानी से मिलेगा, आयरिश सॉइल एंड क्लाइमेट। तो सॉइल हमारा आंसर हो गया। तो ये भी इजी था काफी, तो 11th का आंसर हमारा हो गया सॉइल। नेक्स्ट, लोकेशन साफ साफ मिली हुई है, 1780 एंड 1841 बेस्ड ऑन द डैश ऑफ। पोटैटोज की किसी चीज के ऊपर बेस है हमारी, मतलब ब्लैंक, द आयरिश पॉपुलेशन डबल्ड। तो पोटैटोज की किस चीज के ऊपर बेस्ड है, लोकेशन हमें काफी है, 8 मिलियन भी है हमारी लोकेशन, 1780 एंड 1841 भी है। देखिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ये मिल गया हमें जे पैराग्राफ में कि बिटवीन 1780 एंड 1841 डबल टू 8 मिलियन, हमें क्या ढूंढना है, बेस्ड ऑन डैश ऑफ पोटैटोज। ठीक है, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री है ये, तो ये हमारा पोटैटो नहीं है अभी, रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक्स है ये, तो बियॉन्ड द वाइड स्प्रेड कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो। देखिए हमें अगर ऑफ द पोटैटो मिला है तो कल्टीवेशन मिला है, तो अगर हमने अपना गैस वर्क भी करना है तो हम कल्टीवेशन के ऊपर हमारा आंसर लगाएंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन कल्टीवेशन, और जिसको कल्टीवेशन का मतलब नहीं पता, तो कल्टीवेट का मतलब होता है कि उगाना, जब हम बीजते हैं कोई चीज। ठीक है, तो कल्टीवेट मतलब किसी चीज को उगाना या बीजना। नेक्स्ट, द पोटैटोज हाई यील्ड्स हेल्प द पुअरेस्ट फार्मर टू प्रोड्यूस मोर हेल्दी फूड ऑलमोस्ट विदाउट। जो मेरी ब्लैंक है, ये सारी तो मैं लोकेशन ढूंढ लूंगा, लेकिन मेरी ब्लैंक क्या चीज सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ऑलमोस्ट लगभग इस चीज के बिना, जो भी मेरी ब्लैंक का आंसर है उस चीज के बिना, लगभग मोर हेल्दी फूड विदाउट दिस, तो विदाउट के बिना ही आएगा। ठीक है, तो देखिए आते हैं यहाँ पर, दो आयरिश लैंडोनिक प्रैक्टिस वर प्रिमिटिव इन कंपैरिजन विद दोज ऑफ इंग्लैंड, द पोटैटोज यील्ड्स अलाउड इवन द पोरेस्ट फार्मर आ गया है टू प्रोड्यूस मोर हेल्दी फूड देन दे नीडेड स्कार्सली एनी इन्वेस्टमेंट और हार्ड लेबर। तो देखिए यहाँ पर है ब्लैंक में, हेल्प द पुअरेस्ट फार्मर टू प्रोड्यूस हेल्दी फूड ऑलमोस्ट विदाउट डैश। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है स्कार्सली, स्कार्स या स्कार्स पीछे एल वाई भी लग जाता है, स्कार्सली, इसका मतलब होता है बहुत ही कम, बहुत ही कम कोई चीज। इसका जो हमारा ऑपोजिट होता है वो होता है अबंडेंट, कि बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज अवेलेबल है, ये होता है अबंडेंट, बहुत ज्यादा, स्कार्सली बहुत कम। तो विद स्कार्सली मतलब बहुत कम, तो वहां पर उन्होंने भी देखिए एकदम विदाउट नहीं लिखा है, उन्होंने भी ऑलमोस्ट विदाउट लिखा है, मतलब लगभग इसके बिना, मतलब बहुत कम, अगर होगा भी तो बहुत कम। देखिए रीडिंग एकदम 100% वो आपको देते हैं, अगर कुछ देते हैं तो इसलिए रीडिंग इजी है,
क्योंकि स्कार्सली का मतलब होता है बहुत कम, विदाउट का मतलब होता है कि बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट विदाउट मतलब बिल थोड़ा बहुत, तो काफी कम। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, स्कार्सली यानी इन्वेस्टमेंट और हार्ड लेबर। तो हमने वन वर्ड लगाना है तो हम इसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट लगा देंगे, ठीक है, या फिर हार्ड लेबर भी लगा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आंसर हो गया। तो जी देखिए, ये थी आज की रीडिंग। हमने फिर से ट्रू फॉल्स और ब्लैंक समझी है, लेकिन इसमें हमने बहुत सारी वोकैब की है, एक बार फिर से वो आपको नोट करनी है, और ये आपको डेली आपका देखिए ये एक पूरा प्रोसेस है रीडिंग के मार्क्स इंप्रूव करना। ये तभी होगा जब आप डेली वोकैब लिखेंगे और उसको पढ़ेंगे, और फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि एक अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आंसर ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स में एक वर्ड्स आपको देखना है जिसका आपको ऑपोजिट, या फिर जैसे पॉपुलैरिटी ड्यू टू के बिकॉज के कारण है, ठीक है। यहाँ पर सेम न्यूट्रिएंट्स था, यहाँ पर हमें मिला ही नहीं जो कि, ठीक है, यहाँ पर था पेरू, ये फाइंड करने गए थे। तो ब्लैंक्स में सिमिलरली हमें है कि ब्लैंक के आगे एक और पीछे क्या वर्ड लगा है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए ब्लैंक, जैसे कि बिना किसी स्कार्सली मिल गया हमें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, सेम ट्रू फॉल्स और ब्लैंक्स लेकर आऊँगा। उसके बाद हम धीरे धीरे एमसीक्यूज, हेडिंग, ठीक है, सब टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।